देशहित में अब बात करेंगे अमेरिका के ऊपर मंडरा रहे परमाणु खतरे की। अब ये परमाणु खतरा क्यों है? क्योंकि चीन और रशिया जैसी महाशक्तियों से अमेरिका की टेंशन आप जानते हैं चल रही है, और अब उत्तर कोरिया ने अमेरिका और साउथ कोरिया को बड़ी धमकी दे दी है। किम जोंग उन ने जंग की स्थिति में अमेरिका और साउथ कोरिया के खिलाफ परमाणु बॉम्ब के इस्तेमाल का ऐलान कर दिया है। किम जोंग उन चाइना और रशिया के करीबी बताए जाते हैं, और अब किम जोंग उन ने अमेरिका तक हमला करने में सक्षम मिसाइल बनाने का भी दावा किया है। जिस धमाके का मतलब मानवता का विनाश है, जिस धमाके का मतलब विश्व युद्ध है, जो धमाका हुआ तो दो देशों में नहीं पूरी दुनिया में उथल पुथल मच जाएगी। वही परमाणु धमाका करने की धमकी सुपर पावर अमेरिका और उसके सहयोगी दक्षिण कोरिया को दी गई है, और ये धमकी देने वाले कोई और नहीं, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग। अब आप समझिए किम जोंग ने सीधे सीधे सुपर पावर अमेरिका को यह धमकी कब और क्यों दी। ये तस्वीरें 1950 से 1953 तक चले कोरियाई युद्ध की समाप्ति की 69वीं वर्षगांठ के मौके पर हुए समारोह की। किम जोंग इस समारोह में अपनी पत्नी के साथ मौजूद थे। उत्तर कोरिया की सेना ने यहां पर अपनी ताकत भी दिखाई, और यहीं पर सैनिकों को संबोधित करते हुए किम जोंग ने वो बात कह दी जिसके बाद पड़ोसी साउथ कोरिया से लेकर अमेरिका तक सबके टेंशन बढ़ गए। 지금 우리 무장력은 그 어떤 위기에도 대응할 철저한 준비가 되어 있으며 우리 국가의 핵전쟁 억제력 또한 절대적인 자기 힘을 자기 사명에 충실히। अब आप समझिए उत्तर कोरिया के तानाशाह अमेरिका और साउथ कोरिया पर इतने नाराज क्यों हैं कि परमाणु धमाके की धमकी दे दी। इसकी वजह है अमेरिका और साउथ कोरिया की इस इलाके में चल रही मिलिट्री तैयारियां। ये तस्वीरें किम जोंग के बयान के सिर्फ 2 दिन पहले की है, जब अमेरिका और साउथ कोरिया की सेनाओं ने अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर से दुश्मनों पर अटैक करने का अभ्यास किया, जिससे नॉर्थ कोरिया की चिंता बढ़ गई। इसी महीने की शुरुआत में अमेरिका और साउथ कोरिया के घातक लड़ाकू विमानों F-35A, F-15 और F-16 लड़ाकू विमानों ने यहाँ पर युद्धाभ्यास किया। अब इस तस्वीर को देखिए। पिछले महीने हुई अमेरिका और साउथ कोरिया के मिलिट्री ड्रिल में दोनों देशों के युद्धपोतों के साथ साथ अमेरिका का 10 लाख टन भार वाला USS रोनाल्ड रीगन एयरक्राफ्ट कैरियर भी मौजूद था। साउथ कोरिया और अमेरिका की इस घेराबंदी और तैयारियों से ही तैश में आए किम जोंग ने परमाणु धमाका करने की धमकी दे दी। 우리 무력의 일상적인 모든 행동들을 도발로 위협으로 오도하고 있는 미국이 우리 국가의 안전을 엄중히 위협하는 대규모 합동군사 연습들을 뻗어시 벌려놓고 있는 이중적 행태는 말 그대로 강도적인 것이며 이는 조미 관계를 더 이상 되돌리기 힘든 한계점으로। फिलहाल किम जोंग का मूड खराब है और वो युद्ध की स्थिति में परमाणु धमाका करने को तैयार है। साउथ कोरिया पर एटम बम गिराना तो किम जोंग के लिए बेहद आसान है, लेकिन अब उत्तर कोरिया ने अमेरिका तक हमला करने में सक्षम मिसाइल का भी परीक्षण कर लिया। पर अब साउथ और कोरिया और अमेरिका मिलके बड़ी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली नॉर्थ कोरिया और किम और ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दैट इज वन। तो नॉर्थ कोरिया ऑब्वियसली इस बात से बहुत गुस्से में है कि साउथ कोरिया ये कैसे जुर्रत कर रहा है सोचने की या कहने की कि ये हमारी लीडरशिप को मार देगा वॉर शुरू होने से पहले ही। कुल मिलाकर कोरियाई प्रायद्वीप में परमाणु धमाके का बारूद सुलग रहा है। उत्तर कोरिया अगर ये धमाका करता है तो अमेरिका शर्तिया उसका नामो निशान मिटा देगा, लेकिन इसके बाद दुनिया में एक ऐसी जंग शुरू होगी जो मानवता के लिए बहुत बड़ी त्रासदी साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जाहिर है किम जोंग उन ने अमेरिका को परमाणु धमकी दी तो सारी दुनिया में सनसनी मच गई, लेकिन अमेरिका को खतरा सिर्फ एक देश से नहीं है। इस वक्त चाइना समेत 4 देश अमेरिका के खिलाफ खुलकर आवाज बुलंद कर रहे हैं।
ये चारों देश या तो परमाणु शक्ति संपन्न हैं या फिर परमाणु बम हासिल करने के बेहद करीब हैं। और ये चारों देश यानी ये चौकड़ी कौन सी है आपको बता देते हैं। चाइना, रशिया, ईरान और उत्तर कोरिया। चाइना अमेरिका के साथ सुपर पावर बनने की होड़ में लगा है। चाइना की कोशिश है अमेरिका को किसी भी तरह पीछे छोड़कर वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाए। अमेरिका और चाइना के बीच फिलहाल ताइवान को लेकर भी विवाद काफी गहरा है। इसके अलावा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत की सदस्यता वाले क्वाड देश को, क्वाड ग्रुपिंग को मुझे कहना चाहिए, माफ कीजिएगा, चाइना एशियाई नेटो कहता है और उससे उसे सख्त आपत्ति भी रही है। रशिया की बात करें तो यूक्रेन वॉर को लेकर रशिया और अमेरिका के बीच तनाव है। सोवियत काल में दोनों देशों के बीच कोल्ड वॉर भी रही है। रशिया और अमेरिका दुनिया की तो सबसे बड़ी परमाणु शक्तियां रही। ऐसे में इनका युद्ध बेहद खतरनाक हो सकता है। और इन सब के बीच है ईरान, जिसे अमेरिका बड़ा दुश्मन मानता है। ईरान परमाणु हथियार हासिल करना चाहता है। अमेरिका और इजराइल दोनों ही इसका विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा आपको यह भी याद होगा, ईरान पर अमेरिका ने सैंक्शंस यानी कड़े प्रतिबंध भी लगाए हुए हैं। ऐसे में ईरान रशिया और चाइना का बड़ा सहयोगी बनकर उभरा है। अमेरिका का चौथा बड़ा दुश्मन है नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया, जो चाइना की चौकड़ी में शामिल है। उत्तर कोरिया में अमेरिका तक हमला करने में सक्षम मिसाइल बनाने का दावा उत्तर कोरिया द्वारा किया गया है। आशंका जाहिर की जा रही है कि उत्तर कोरिया ने परमाणु बॉम्ब हासिल कर लिया है। उत्तर कोरिया भी अमेरिकी सैंक्शन से, अमेरिकी प्रतिबंधों से परेशान है। तो अमेरिका के दुश्मन ताकतवर और एकजुट हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 है चीन। अमेरिकी सेनेट की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के संभावित ताइवान दौरे को लेकर अमेरिका और चाइना के बीच तनातनी बढ़ गई है। चाइना ने अमेरिका को मिलिट्री कार्रवाई तक की धमकी दी है। वहीं अमेरिका ने साउथ चाइना सी में अपनी ताकत में इजाफा किया है। इधर ताइवान भी लगातार वॉर एक्सरसाइज कर रहा है ताकि वो चीन से मुकाबले के लिए पूरे तरीके से तैयार हो। अमेरिका के स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान की यात्रा पर आने की खबर के बीच दो महाशक्तियों की टेंशन बढ़ रही है। चीन ने चैलेंज दिया है, नैन्सी पेलोसी ताइवान आई तो चीन मिलिट्री कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। दूसरी ओर ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेंग खुद युद्धपोत पर सवार होकर समंदर में पहुंच गईं और चीन को सख्त संदेश दिया कि ताइवान धमकियों के सामने झुकेगा नहीं। और इधर अमेरिकी मिलिट्री ने बड़ा फैसला लेते हुए इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी गतिविधियां और ताकत बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, ताकि नैन्सी पेलोसी अगर यहां पर आती हैं तो उनकी पूरी सुरक्षा हो सके। यानी ताइवान, जो अमेरिका और चीन के बीच विवाद की बड़ी वजह बना हुआ है, वो महाशक्तियों के शक्ति प्रदर्शन का मैदान बन सकता है। यह अंदेशा क्यों जाहिर किया जा रहा है, पहले वो समझिए। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को अमेरिका और चीन ने नाक का सवाल बना लिया है। चीन ने अमेरिका को परिणाम भुगतने की धमकी दी तो अमेरिका ने भी साउथ चाइना सी में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रीगन और उसके स्ट्राइक ग्रुप को उतार दिया। इधर रोनाल्ड रीगन की साउथ चाइना सी में एंट्री हुई, उधर चीन की भ्रकुटियां तन गई। चीन ने आरोप लगाया अमेरिका ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। 到南海大秀肌肉，大家可以清楚地看到，到底是谁是南海以及亚洲地区和平稳定的最大威胁。 इधर ताइवान का रुख भी मुद्दे पर खड़ा है। ताइवान ने चीन के संभावित हमलों से निपटने के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। युद्धपोत के साथ समंदर के बीच पहुंची राष्ट्रपति ने खुद क्षमताओं को परखा। युद्धपोतों से गोले छूटे तो आसमान में उड़ान भर रहे एयरक्राफ्ट ने भी लक्ष्यों को नष्ट किया।
兄姐妹，刚才各位精实的操演，展现了中华民国国军保家卫国的能力和决心。我们一起继续努力，守护家园。 इस बीच अमेरिका कभी चीन पर नरम है, कभी गरम। कभी बाइडेन खुद नैन्सी के दौरे को अभी जरूरी नहीं बताते और कभी अमेरिकी सेना की गतिविधियां चीन के आसपास बढ़ जाती हैं। ऐसे में सवाल यही है, क्या ये चिंगारी युद्ध के बारूद को भड़का सकती है? नांसी पेलोसी की जो विजिट है ताइवान को, अब ये गले की टेढ़ी हड्डी जैसी बन गई है दोनों के लिए। अमेरिका भी अब पीछे नहीं हटना चाहता और नैन्सी पेलोसी भी, कि भाई चाइना की धमकी से उसने अपनी ताइवान की विजिट कैंसिल कर दी। अब अगर नैन्सी पेलोसी की विजिट बनती है और वो जाती है तो महायुद्ध या सुपर पावर युद्ध तो नहीं होगा, परंतु डेफिनेटली चाइना कुछ ना कुछ मिलिट्री टाइप का कदम उठाएगा। फिलहाल चीन और अमेरिका के बीच नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को लेकर जिस तरह माहौल गर्म है, आशंका जाहिर की जा रही है कहीं सुपर पावर युद्ध के मुहाने तक तो नहीं पहुंच जाएंगे। क्योंकि युद्धाभ्यास तक तो ठीक है, लेकिन एक्शन शुरू हो गया तो असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि दुनिया की दो महाशक्तियों यानी अमेरिका और चाइना की ताकत की अगर तुलना की जाए, उसका कंपैरिजन किया जाए तो फासला कितना बड़ा है। अमेरिका के पास सेना के लिहाज से बात की जाए तो 14 लाख की सेना है, वहीं चाइना के पास 21,85,000। अमेरिका के पास 13,233 एयरक्राफ्ट्स हैं, वहीं चाइना के पास ये संख्या है 3,260। अमेरिका के पास 1,956 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, वहीं चाइना के पास ये आंकड़ा है 1,200 का। अमेरिका के पास 904 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, वहीं चाइना के पास 327। अमेरिका के पास 6,100 टैंक हैं, वहीं चाइना के पास हैं 3,205, यानी करीब करीब आधे। अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, वहीं चाइना काफी पीछे दिखाई देता है 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ। वहीं चाइना कुछ और एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार कर रहा है। अमेरिका के पास 92 डिस्ट्रॉयर्स हैं और चाइना के पास ये नंबर है 50 का। वहीं अमेरिका के पास 68 सबमरीन्स हैं और चाइना के पास 79 सबमरीन्स हैं।